अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट द फोर्थ लेक्चर ऑफ द करंट लेक्चर सीरीज फ्यूल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूल क्या होता है, इसकी हम चंद डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले है कि अ फ्यूल में बी एज अ डिफाइंड एज द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कि जो फ्यूल होता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस मींस कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम जला सकते हैं, और जब उसकी कंबस्टन करवाते हैं तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है, और उस हीट को हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते होते हैं। सेकंड पे क्या है कि जो फ्यूल होता है, बेसिकली फ्यूल जब होता है, जब हम उसकी कंबस्टन नहीं करवाते तो हमारे पास एनर्जी रिच केमिकल होता है। तो जब हम इसकी कंबस्टन करवाते हैं तो कंबस्टन के बाद ये पूरा एनर्जी कंपाउंड्स के अंदर, एनर्जी पुअर कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा फ्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्यूल इज एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस, कि फ्यूल एक ऐसा जलने वाला सब्सटेंस है जो कि वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होता है, जबकि ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक नेचर है, और जो वाटर जबकि होता है वो पोलर होता है, और जबकि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो इस वजह से फ्यूल वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होता है, और जब हम इसको जलाते हैं एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर तो वो हीट को इवॉल्व करता है, जिसको फर्दर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि फ्यूल ऐसा सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी देता है फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और हमें पता है कि जो जलने का अमल होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, तो उनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी कहते होते हैं। उसके बाद अगर हम जनरली बात करें कि ये हमारे पास मीथेन है, जो कि क्या है, एक फ्यूल है। जो हम नेचुरल गैस होती है उसके अंदर 85% मीथेन होती है। तो उसको जब हम जलाते होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो ये बनाता होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। अब ये जोन से हमारे पास फ्यूल था CH4, ये हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड है, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट बनी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द पुअर एनर्जी कंपाउंड। तो इस तरह से जो फ्यूल होता है हमारे पास वो एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, और फ्यूल को जलाने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस जो प्रोडक्ट बनती होती है उसको हम पुअर एनर्जी कंपाउंड्स कहते होते हैं। पुअर एनर्जी कंपाउंड से क्या मुराद है कि हम इसको अब फर्दर हीट के लिए, फर्दर एनर्जी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन किस बेस पे होता है कि कौन सा फ्यूल बेटर है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू जो सी होती है वो बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट होती है, या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होती है। कब रिलीज होती है? जब हम कंप्लीट कंबस्टन करवाते हैं किसी भी कंबस्टेबल मटेरियल की, यानी कि फ्यूल वगैरह या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम जला सकते हैं, उसकी जब हम कंप्लीट कंबस्टन करवाते होते हैं तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसको हम कहते होते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में अगर हम मजीद कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्लेन करें तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम एक कंटेनर लें और उसमें फ्यूल को रखें और उसको जलाएं एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स बनेंगी, ठीक है। अब जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगी वो द बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड दैट गेन मोर एनर्जी टू मेंटेन द कंटेनर टेम्परेचर। जब बाई प्रोडक्ट्स बनेंगी तो वो गेन एनर्जी को गेन करेंगी, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रूम टेम्परेचर तक, तो कंटेनर क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा ताकि वो अपने टेम्परेचर को, जो पहले वाला अर्ली टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन रख सके। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू को तो बेसिकली हमें पता है कि अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि रिलीज होती है कंटेनर के साथ, और कंटेनर में किस लिए रिलीज होती है, ताकि वो रूम टेम्परेचर को अटेन कर सके, तो इसको भी हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते होते हैं। आगे हम इसके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती होती है, और इसके साथ इतनी अमाउंट ऑफ कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, 97,644 कैलोरीज। नीचे इनके एटॉमिक मैसेज लिखे हुए हैं। कार्बन का हमें पता 12 ग्राम होता है एटॉमिक मैस, ऑक्सीजन का सिंगल एटम का 16 होता है, तो O2 की फॉर्म में 32 ग्राम होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है। नीचे है जी वाटर। तो वाटर के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है तो H2O वाटर की फॉर्मेशन होती है, और इसके साथ 69,000 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें भी एक हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो 2 एटम्स का 2 ग्राम हो जाएगा, और O2 का होता है 32 ग्राम, हमने ऊपर देखा था जी। ये 1/2 O2 है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16 ग्राम आ जाएगा, और जो वाटर होता है उसका 18 ग्राम होता है। अब ये जो सा कैलोरीज है ये बेसिकली स्मॉल यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू का। कैलोरी बेसिकली क्या है, यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू का। इसका एक लार्ज यूनिट भी होता है जिसको हम कहते हैं BTU। BTU स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो अब जौन सा फ्यूल को हमने डिटरमाइन करना है कि कौन सा फ्यूल बेटर है, तो वो हम, और फ्यूल कौन सा बेटर होगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, ठीक है, जो जितना ज़्यादा इजीली जल सकता है, और जितना ज़्यादा कंबस्टन करेगा उतना ज़्यादा वो हमारे लिए अच्छा फ्यूल होगा। तो अब जौन सा फ्यूल है इसको हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, ये डिसाइड करेगी अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि जो कैलोरीफिक वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा होगी।
उसके बाद अगर हम डिस्कस करें बीटीयू को, ब्रिटिश थर्मल यूनिट को, तो जब बरसगीर ने ब्रिटिश बरतानिया से आज़ादी हासिल की तो उसके बाद उनके कुछ इम्पैक्ट रह गए थे, तो उसी से ये यूनिट बिलोंग करता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो सा बीटीयू है हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बीटीयू बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है जो कि रिक्वायर्ड होती है कि 1 पाउंड वाटर के अंदर जो टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है या रिलीज होती है, उसको हम कहते होते हैं बीटीयू। उसके बाद 1 कैलोरी की अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ये बीटीयू लार्जर यूनिट था कैलोरीफिक वैल्यू का, और जो सा कैलोरी है ये स्मॉलर यूनिट है। तो कैलोरी के अंदर क्या है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी जब हम 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर रेज करेंगे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसको हम कहेंगे 1 कैलोरी। ठीक है। तो अगर हम इसको पाउंड के अंदर अगर मेजर करें, बीटीयू के अंदर मेजर करें, तो हमें पता है कि 1 पाउंड एक कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, 252 ग्राम से के इक्वल होता है। तो अगर हम कैलोरीज को बीटीयू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें पता है 1 बीटीयू किसके इक्वल होता है, 252 कैलोरीज के अंदर होता है। तो अगर हमारे पास आंसर कैलोरीज में और उसको हम बीटीयू के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जितनी हमारे पास कैलोरीज में अमाउंट ऑफ हीट होगी उसको अगर हम 252 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगी, कैलोरीज से बीटीयू में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद है जी, हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूल गिव्स अस हाउ मच एनर्जी। हम अब जो एनर्जी होगी उसको हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। तो जो टोटल कैलोरीज पर ग्राम का किसी भी अगर हम फ्यूल की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8137 से, और जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 34,500 से। इन एंड पे जो सा हमारे पास ये परसेंटेज ऑफ कार्बन वाला, ठीक है, एक ये, और ये जो सा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वाला है। जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करके जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल कैलोरीज पर ग्राम का आंसर आ जाएगा। तो अब हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सबसे पहले है मीथेन। मीथेन की अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम मीथेन के अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करेंगे। तो मीथेन के अंदर दो तरह के हमारे पास एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें मीथेन के, तो वो हमारे पास होता है 16 ग्राम। ठीक है। तो बारी बारी अब हम दोनों एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, फिर हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का हमें पता है एटॉमिक मास इसके अंदर एक एटम है और एक एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। और टोटल मीथेन का कितना है, 16 ग्राम। उसके हम नीचे रखेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 75% आ जाता है। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 4 का 4 ग्राम हो जाएगा और डिवाइड करेंगे, टोटल हमारे पास 16 ग्राम है तो 16 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की भी परसेंटेज आ जाएगी। तो इट मीन्स के मीथेन के अंदर हमारे पास 75% कार्बन है और 25% हाइड्रोजन है। ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, बाकी हमारे पास सारा कुछ है। अब हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन को यहाँ पे पुट करना है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास टोटल कैलोरीज पर ग्राम आ जाएंगी। तो जब हम फार्मूला में पुट करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन की जगह पे 75 और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे 25, तो जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है ये 14,727.75 कैलोरीज पर ग्राम। तो अगर हम अपने इस आंसर को बीटीयू यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि हम इसको 252 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बीटीयू पर ग्राम में आ जाएगा। तो जब हम इसको 252 से डिवाइड करेंगे इस कैलोरीज वाले आंसर को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 58.44 बीटीयू पर ग्राम। अच्छा जी, ये हमने पहले फ्यूल लिया था जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स थे। अगर हमारे पास इस तरह का कोई फ्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स है तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारा फिर जो फार्मूला होगा टोटल कैलोरीज पर ग्राम का, तो वो चेंज हो जाएगा। पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन तो सेम सिमिलर रहेगा कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8137 से। ठीक है। फिर जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगी उसको हम माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, उसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ, और ये जो से सारी ब्रैकेट होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 34,500 के साथ। और फिर ये जो सा हमारे पास जो न्यूमिनेटर पे जो आंसर आएगा उसको हम डिनोमिनेटर पे 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कैलोरीज पर ग्राम आंसर आ जाएगा। तो इसका भी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे पास लेट्स सपोज फ्यूल है मैथानॉल। अब मैथानॉल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मैथानॉल का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो
तो मेथनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो आता है 32 ग्राम। ठीक है, हमें पता है कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम है, तो 4 ग्राम हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का एटम होता है 16 ग्राम हो जाएगा। जब इन सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो 32 ग्राम आ जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम सारी जो एटम्स हैं उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड आउट करेंगे। तो मेथनॉल के अंदर एक कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना था 12 ग्राम। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम से। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ जाती है 37.5%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बारी आ गई। तो हाइड्रोजन कितने हैं मेथनॉल के अंदर, 3 ये हैं, ठीक है, और एक ये है, टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे टोटल मॉलिक्यूलर मास 32 के साथ, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एक ही एटम है और एक एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम होता है। इसको डिवाइड करेंगे 32 के साथ और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50%। तो अब हमारे पास तीनों जो से एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज आ गई। अब हम अपने जो फार्मूला कैलोरीज पर ग्राम का उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हम इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन को पुट करेंगे 37.5 ग्राम, ये हमने पुट कर दी, और जो हाइड्रोजन की परसेंटेज थी वो 12.5 थी, और ये ऑक्सीजन की 50 थी। तो जब हम इस सारे ऊपर न्यूमिनेटर वगैरह को सॉल्व करके इसको 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 52,007.625 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास कैलोरीज पर ग्राम में आंसर आ गया। तो सिमिलर पहले की तरह अगर हम अपने आंसर को BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 252 से डिवाइड करेंगे। तो 252 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एंड पे आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20.66 ग्राम BTU पर ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते होते हैं अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करने के लिए, और इसको हम दोनों यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलोरीज पर ग्राम में और BTU पर ग्राम में। हमने दो फार्मूलाज को डिस्कस किया है, एक जब हमारे फ्यूल के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंटेंट होगा, और दूसरा हमने जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।